वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित बातें किए हुए थे, जिसमें हमने कार्य के बारे में बताया था। कार्य से जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया हुआ था। आई बटन में हम वो वीडियो लगा देंगे। आप वो वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज के इस वीडियो में कार्य के बाद ऊर्जा की बात करेंगे। ऊर्जा क्या होता है और ये ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ऊर्जा का यूज कहाँ किया जाता है, और ऊर्जा से जो भी संबंधित होते हैं ऊर्जा का, यानी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और बहुत सारी ऊर्जा है, द्रव्यमान ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, इन सब चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। और प्रकाश ऊर्जा का कैसे यूज किया जाता है और जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, कौन कौन से एनर्जी का क्या क्या फॉर्मूला होता है और इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या यदि एनटीपीसी या ग्रुप डी को देखा जाए तो इसमें भी जो है फिजिक्स से, एनर्जी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब चीजों को पॉइंट ऑफ व्यू में रख करके, इन सब चीजों को देख करके हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऊर्जा, एनर्जी के बारे में। ठीक है, एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा की बात आती है तो क्या होता है ऊर्जा? ऊर्जा यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है वह ऊर्जा होती है। और ऊर्जा में हमें यह भी पता होता है कि ऊर्जा जो है नष्ट नहीं होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। ऊर्जा की हम बात करें तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वह ऊर्जा होती है, और ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है, यानी परिवर्तित होता है। ठीक है, और कौन सी ऊर्जा का कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पे प्रयोग होता है, और नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन सी ऊर्जा होती है। और उसके बाद बात करें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद संवेग के साथ ऊर्जा का क्या संबंध है। उसके बाद ये भी पूछा जाता है, जो हमने एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है E बराबर mc²। तो इन सब चीजों की सापेक्षता का जो सिद्धांत होता है ऊर्जा का, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है ऊर्जा। तो आप एक पेन और कॉपी लेकर के लिख लीजिए कि ऊर्जा जो है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा जो है यह रूपांतरित होता है, यह कभी भी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो टॉपिक है आज का ऊर्जा है। और ऊर्जा में हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के ऊर्जा। ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं तो हमने जो भी बताया, ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं। और ये जो है, जो मेन रूप से हम इसमें इस वीडियो में पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है कार्य, शक्ति और ऊर्जा। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और कार्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऊर्जा के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। तो ऊर्जा में देखिए, ऊर्जा का जो है इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद आवेग और संवेग, इसका ऊर्जा के साथ क्या संबंध है ये पढ़ेंगे। और जो है हमने बताया E बराबर, एनर्जी बराबर जो mc² होता है, जो है द्रव्यमान ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और वैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स की हम बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बात आती है सबसे पहले ऊर्जा क्या है। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वह ऊर्जा होती है, और यह विभिन्न प्रकार की होती है। विभिन्न प्रकार की होती है, मैं देखिए क्या क्या आता है। द्रव्यमान ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ये सब चीजें जो है ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं, जिनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है द्रव्यमान ऊर्जा की, यानी द्रव्यमान ऊर्जा जो है, तो ये देखिए द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा की हम बात करें तो वैसी ऊर्जा जो किसी वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड होकर निर्मित होती है, वह द्रव्यमान ऊर्जा होती है। द्रव्यमान ऊर्जा यानी वैसी ऊर्जा जो द्रव्यमान के कारण, किसी वस्तु के द्रव्यमान के कारण उसमें जो संचित ऊर्जा होती है वह द्रव्यमान ऊर्जा होती है। और द्रव्यमान ऊर्जा में फॉर्मूला जो होता है एनर्जी का, E बराबर होता है mc²। ये फॉर्मूला जो है यह ऊर्जा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको नोट कीजिएगा। E बराबर mc²। इसमें E क्या है, यह एनर्जी है, और m जो है द्रव्यमान है, और c जो है प्रकाश का वेग है, जिसे और भी ये द्रव्यमान ऊर्जा को विभिन्न प्रकार के नाम से जाना जाता है। E बराबर mc² का जो फॉर्मूला होता है, ये जो समीकरण होता है, इसको विभिन्न रूप में जाना जाता है, विभिन्न नाम से भी जाना जाता है।
तो इसको आइंस्टीन द्वारा दिया गया था द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत है। ये द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत है जिसको आइंस्टीन ने बताया था। तो ये इसको सबसे पहले तो हम कहेंगे कि ये द्रव्यमान ऊर्जा का सिद्धांत है, जिसमें E बराबर mc स्क्वायर होता है, एनर्जी बराबर होता है द्रव्यमान गुणे ये प्रकाश का वेग का स्क्वायर होता है। और इसी को हम सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। ऊर्जा के टर्म में देखा जाए तो ऊर्जा में सापेक्षता का सिद्धांत की जब बात आती है तो इसको यही आता है कि E बराबर mc स्क्वायर ऊर्जा में सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। और ये जो है नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होता है। द्रव्यमान ऊर्जा जो है इसी से नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा प्राप्त होता है। ये हो गए ऊर्जा। और आगे देखिए अब क्या है उसमें। द्रव्यमान ऊर्जा के बाद हम बात करें तो एक होता है सूर्य ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा जो है हमारे सौर मंडल में जो भी ऊर्जा होती है वह मंडल में जो ऊर्जा होती है वह सूर्य ऊर्जा होती है। उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा की हम बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता है कि कोई भी परमाणु होते हैं उसके परमाणु के नाभिक में जो कुछ एनर्जी होती है, कोई भी परमाणु होता है उसके नाभिक में उसके केंद्र में जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और नाभिकीय ऊर्जा जो है इसमें क्या होता है कि नाभिकीय ऊर्जा में है इसका विखंडन तथा संलयन इसी ऊर्जा के कारण होती है। नाभिकीय ऊर्जा के कारण ही जो है इसमें नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन होता है। और इस आधार पर है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय ऊर्जा के आधार पर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और नाइट्रोजन बम इत्यादि बनाए जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि हाइड्रोजन बम किस ऊर्जा के आधार पे काम करता है, तो नाभिकीय ऊर्जा। और हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, परमाणु बम ये जो है नाभिकीय ऊर्जा के आधार पर ही काम करते हैं। तो ये हो गया नाभिकीय ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा की हम बात करें तो ध्वनि के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वह ध्वनि ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा की हम बात करें तो कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी तत्व होता है, उसके रसायन में जो है रासायनिक संयोग से जो अभिक्रिया करता है उससे जो एनर्जी बनती है, रासायनिक संयोग से जो भी एनर्जी उत्पन्न होता है उसको रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा की बात करें तो प्रकाश ऊर्जा जो है यानी सूर्य के प्रकाश से यानी प्रकाश से उत्पन्न ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का यूज कहाँ किया जाता है ये इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्शनल करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है और उसके बाद कुकर में किया जाता है, सोलर कुकर में। और हरे पौधे जो है वह भी प्रकाश ऊर्जा से ही अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद उष्मीय ऊर्जा की हम बात करें तो हीट के द्वारा, उष्मा के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वह उष्मीय ऊर्जा होता है। आगे चलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें इंपॉर्टेंट जो है वो दो चीजें पढ़ना है। एक जो है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और एक जो होता है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम पढ़ेंगे और एक जो है गतिज ऊर्जा के बारे में हम पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए गतिज ऊर्जा की हम बात करें, ये जो है E बराबर mc स्क्वायर, ये याद रखिएगा, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं और द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत भी कहते हैं, जिनको आइंस्टीन ने दिया था। बात आती है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जो है किसी वस्तु में गति के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी गति के कारण किसी वस्तु में जो भी ऊर्जा उत्पन्न होगा उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे। और गतिज ऊर्जा के लिए एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं। इसके लिए होता है 1/2 mv स्क्वायर होता है। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इसमें देखिए ये है काइनेटिक एनर्जी 1/2 हाफ, m जो है द्रव्यमान है और v जो है यह वेग है। ठीक है, यानी किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। और यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और उस वस्तु का वेग, जब ये कार्य करेगा तो कोई वस्तु किसी न किसी वेग से चलेगा। तो गतिज ऊर्जा की हम बात करें तो किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा होगी, और उस वस्तु का जो भी द्रव्यमान होगा और उस वस्तु का जो वेग होगा, द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होगा यह 1/2 mv स्क्वायर के बराबर होगा, जिसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा की हम बात करें तो गतिज ऊर्जा क्या है, यह एक अदिश राशि है। गतिज ऊर्जा ये जो है हम जो भी बता रहे हैं आप इसको नोट करते चलिए और कहीं ना कहीं इसको पॉइंट बना करके लिखते रहिए ताकि आपके दिमाग में ये स्टोर हो सके। गतिज ऊर्जा जो है यह एक अदिश राशि है
और इसका जो है एसआई मात्रक जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, तो इसका भी एसआई मात्रक जूल होगा। और देखिए गतिज ऊर्जा से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो है 1/2 mv² है, तो m और v यदि m बढ़ता है तो इसमें क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, यदि द्रव्यमान बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, यदि वेग बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, ऐसे करके क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ग्रुप डी की बात करें तो भी, और एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि वेग बढ़ जाता है या वेग घट जाता है तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ता है, यदि द्रव्यमान बढ़ जाता है या घट जाता है तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए हमें घबराना नहीं है, इसमें पुट करना है, मान को वैल्यू रख देना है, जो भी मान आएगा वो यहाँ पे। तो देखिए जैसे हमने एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, जैसे कोई है कि एक वस्तु है जिसका वेग दोगुना होता है, कोई एक वस्तु है जिसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। जब किसी वस्तु का वेग दुगना हो जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी वेग दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम, गतिज ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², ये फॉर्मूला ठीक। अब ये कह रहा है कि वेग दोगुना किया जाए, यानी v² के जगह पे दो गुना किया जाए, तो ये हो जाएगा 1/2 m, अब v² यानी 2v², ये हो जाएगा ना दो गुना, तो ये 1/2 m v² ऐसे रहेगा इंटू 2, यानी ये दो गुना था तो दो गुना हो जाएगा, v² ये है ना, तो ये v के जगह पे दो गुना हो जाएगा, तो दो दूना 4, और ये जो है 1/2 mv², यही तो है गतिज ऊर्जा, और ये 4 यहाँ पे बाहर आ रहा है, तो यानी गतिज ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4 गुना हो जाएगा। यानी किसी वस्तु के वेग को दोगुना किया जाए तो उसके जो गतिज ऊर्जा होंगे वह 4 गुना हो जाएंगे। वस्तु के वेग को दुगना किया जाएगा तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। अब बात आती है कि किसी वस्तु के वेग तो हो गया, द्रव्यमान को यदि किया जाए तो क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए द्रव्यमान पे क्या होगा, जब किसी वस्तु के द्रव्यमान को ये तो हमने बताया, अभी वेग का एग्जांपल हमने दिया, अब द्रव्यमान की बात आती है। जब वस्तु के द्रव्यमान को दुगना या 3 गुना या 4 गुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या होगा। वेग में हमने बताया कि जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा या वेग दुगना होगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, यदि वेग 4 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा 4 चौके 16 गुना हो जाएगा। अब द्रव्यमान की बात आती है, मान लीजिए द्रव्यमान को हम 3 गुना करते हैं तो हमें काइनेटिक एनर्जी का मालूम है कि 1/2 mv² होता है। अब कह रहा है कि द्रव्यमान को हम 3 गुना करें, यानी m के जगह पे 3m करें, 1/2 3mv², तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ये जो है गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 3mv², क्योंकि हमने इसको 3 गुना किया है, तो ये 1/2 mv² वैसे रहेगा, और ये 3 है, यानी यही जो है ना काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये 3 है तो 3 बाहर कांस्टेंट में आएगा, यानी गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के द्रव्यमान को जितना गुना किया जाएगा उसके गतिज ऊर्जा भी उतना ही गुना होगा। द्रव्यमान यदि 3 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा भी 3 गुना होगा, यदि वेग 2 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना होगा, यदि वेग 4 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा 16 गुना होगा, यदि द्रव्यमान 2 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा 2 गुना होगा। अर्थात नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए कि जब भी किसी वस्तु के द्रव्यमान, गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध है कि यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को 2 गुना किया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा भी 2 गुना होगा, और किसी वस्तु के वेग को 2 गुना किया जाए तो उसका काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। तो ये हो गए द्रव्यमान और वेग से संबंधित गतिज ऊर्जा से कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने बताया आपको कि ऊर्जा क्या होता है और ऊर्जा में क्या क्या होता है, तो अभी हमने गतिज ऊर्जा से संबंधित कुछ बातें किए थे। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात किए। उम्मीद करते हैं कि जो भी बताया वो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, जितना शेयर करेंगे वो आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। ऐसे ही अन्य सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।